हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स, राइट। सो ये जो चैनल है हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स, मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स के लिए ही है। इसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मी। माय नेम इज़ वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको कॉमर्स रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। As far as confirm about the qualification, I am UGC NET Management qualified as well as Commerce qualified, MBA, MCOM and BCom, right? Okay. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UGC NET कॉमर्स के सिलेबस और उसके प्रिपरेशन के बारे में। उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कौन कौन सी यूनिट है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यूनिट हमें प्रिपेयर करनी है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, दैट इज़ अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें हमारी 2 यूनिट कवर कर रखी है। पहली यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरी यूनिट है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस। ये 2 अलग अलग यूनिट है। आपको इन दोनों यूनिट को एज अ सेपरेट यूनिट की तरह आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहली इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फेरा, फेमा और जितना भी हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पेस्टल एनालिसिस और बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ में आपको इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तो आप करोगे। उसकी अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ इंटरनेशनल बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस। तो यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट यूनिट में है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारी एक बहुत ही मेजर यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो इसमें हम अगर बात करें तो अकाउंटिंग में आपका ग्रेजुएशन और पीजी की जितनी भी अकाउंटिंग है वो सारी इस अकाउंटिंग में कवर होने वाली है। तो इसमें अकाउंटिंग बहुत ही छोटा सा वर्ड है जिसमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली है। इसके साथ साथ ही आपकी जो ऑडिटिंग है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनिट नंबर 2। ऑडिटिंग में आपका जो बेसिक नेचर है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिटर कौन होता है, उसके नेचर, फंक्शन, क्वालिफिकेशन, अप्रूवल, रिमूवल, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ऑडिटिंग का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये सारा हम ऑडिटिंग की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी दैट इज़ यूनिट नंबर 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर यूनिट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है।
और इसमें हमारी डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें डिस्कस करना है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस हमारा क्या होता है, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। तो इसमें नेचर आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है इसमें बिजनेस फाइनेंस में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, जहाँ से एक बिजनेस अपने फाइनेंस को इकट्ठा कर सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ये सारी चीज़ें बिजनेस फाइनेंस में डिस्कस करनी है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। आपके बिजनेस स्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। इसके साथ साथ आपका कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है। और रिसर्च मेथड्स में आपका जो पेपर 1 का रिसर्च है वो यहाँ पर कवर रहने वाला है। रिसर्च में कौन कौन सी मैथोलॉजी हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी रिसर्च मैथोलॉजी हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा रिसर्च के टाइप्स हमारे क्या क्या रहते हैं, और इसमें हमारी जो स्टैटिक्स है उसका रिसर्च से कैसे रिलेशन रहता है, ये चीज़ें भी हमारे यहाँ पर रिकवर रहने वाली है। और इसके साथ साथ हमारी जो रिसर्च है उसमें हम लोग को हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये डिस्कस करना है। और डिस्कस करना है हमें रिसर्च के जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग क्या रहती है, ये चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमें डिस्कस करना है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर यूनिट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। इसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें इनके फंक्शंस, थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी, ये और मोटिवेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बिजनेस मैनेजमेंट में। इसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। नेक्स्ट है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके जो मेजर यूनिट आपको, मेजर कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं, वो कवर करने हैं आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और ह्यूमन रिसोर्स के नए नए रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है। मेथड्स आपके क्या क्या रहते हैं रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, ट्रेनिंग के, डेवलपमेंट के, और इसके प्रोसेस में से कई बार आपका क्वेश्चन आता है इसमें से कि इसको सीक्वेंस करो, इसके स्टेप्स को सीक्वेंस करो, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम लोग को डिस्कस करना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे बैंकिंग क्या रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या रहते हैं, नॉन बैंकिंग क्या रहता है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, फंक्शन ऑफ बैंकिंग क्या है हमारा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बैंकिंग रिफॉर्म्स में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं जिसमें से पूछता है कि बैंकिंग के टाइप्स और कौन कौन सी कमेटीज़ हमारी ऐसी हैं जो हमारी बनी हैं बैंकिंग से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके साथ साथ हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारा हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसका ईयर, उसकी फॉर्मेशन और उनकी जो फंक्शनिंग है वो हमें सारा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी यूनिट नंबर 7 में। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हम लोग को पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है हमें, मार्केटिंग मिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ हमें जो है रूरल मार्केटिंग
और मार्केटिंग में हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ब्रांड इक्विटी हमें डिस्कस करनी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में आता है आपका लॉ। इसमें आएगा आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। इस पे क्या क्या कवर करना है हमें, जितना भी हमने ग्रेजुएशन में लॉ पढ़ा था वो सारा हमें लॉ यहाँ पर कवर करना है। तो इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा एक्ट है, उसको कवर करना है। सेल ऑफ गुड एक्ट को कवर करना है। और इसके साथ साथ आपका बेलमेंट है, प्लेज है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। और हमें देखना है इसमें आईटी एक्ट हमें देखना है, फेरा है, फेमा है, आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट है। ये चीज़ें हमें कवर करनी है। और इसके अलावा छोटे छोटे कई सारे हमारे एक्ट हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और हमारा कंपटीशन एक्ट है, और कंपटीशन एक्ट के साथ साथ हमारा एमआरटीपी एक्ट है। ये चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है इस वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 10। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। सो इस यूनिट में हम लोग को इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी अमेंडमेंट हैं, सबसे पहले तो वो देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट अफेयर्स आपके आते हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट, किस में लिमिट आपकी बढ़ी है, और क्या क्या चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके साथ साथ हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस और आपका जो जितना भी हमारे कैलकुलेशन पार्ट है, लाइक आपकी कैलकुलेशन कीजिए, हमारी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, हेड्स ऑफ इनकम हमारे क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। हेड्स ऑफ इनकम में आपके क्या क्या आएंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनके अंदर की सारी कैलकुलेशन करनी है, जिसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से आपकी थ्योरी आती है, लेकिन प्रैक्टिकल आपका आता है कैलकुलेशन पार्ट में से, और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी में से छोटे छोटे पॉइंट देगा, और उसमें से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि भाई आपका एचआर है, कैलकुलेट करो, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, ग्रेचुटी है, पेंशन है, ये चीज़ें आप कैलकुलेट करो, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ई फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, कंपलसरी फाइलिंग किस किस के लिए होती है, एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, और उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है, स्क्रूटनी क्या क्या रहती है हमारी, कैसे कैसे प्रोसीजर हमारा स्क्रूटनी का रहता है, टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इसमें चीज़ ऐड करी है आपकी, वो ऐड करी है आपकी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में बेसिकली क्या रहेगा आपका, जो कि एक कंपनी को टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कैसे कैसे एक कंपनी टैक्स को बचा सकती है। देखो कई तरीके हमारे ऐसे होते हैं जो लीगल तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं हमारे इलीगल तरीके होते हैं। जैसे टैक्स का बेनिफिट आप उठाइए, आप लूप होल्स ढूंढिए लॉ का, आप उसको यूज़ करिए। तो उसको कई तरीके हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम, जो हमारे लिए वैलिड रहते हैं हमारे टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स पर्पस के लिए हमारे लिए वैलिड रहते हैं। और इसमें हमारा टैक्स मैनेजमेंट क्या रहता है, टैक्स प्लानिंग हमारा क्या रहता है, और टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपकी इसमें ऐड हो गई है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या रहेगा आपका, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। और हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक कंपनी जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करती हैं तो उसमें क्या क्या टैक्स हम बेनिफिट हम करेंगे, ठीक है। तो कंपनी को इंटरनेशनल टैक्सेशन जब कंपनी करेगी या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करती है, तो वहाँ पर टैक्स का क्या क्या इम्प्लीकेशन हमारा रहता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सो दीज ऑल आर द यूनिट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे यूनिट के जो 10 यूनिट्स हैं उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या क्या है एज़ पर द UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, उसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। दीज आर द बेसिक यूनिट जो कि आपको
तैयार करनी है। देखो एज़ पर द सिलेबस हमारी 10 यूनिट्स है, लेकिन अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एक अलग यूनिट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग यूनिट है और इंटरनेशनल बिजनेस एक अलग यूनिट है, ऑडिटिंग एक अलग यूनिट है। तो 3 to 4 यूनिट आपको ऐसे ही मिलेंगी जो एज़ पर द सिलेबस मर्ज कर दी गई हैं, बट आपको एज अ सेपरेट यूनिट ही आपको इसको स्टडी करना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल नॉन रिलेटिव में इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में हमारे चैनल को शेयर करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एनालिसिस ऑफ सिलेबस के बारे में। सो थैंक यू गाइस।